गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। आज प्यारे मित्रों, मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड। इस चैप्टर से आप लोगों का परिचय बहुत पुराना है, शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं से शायद इसको सिखाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम समझते हैं। ऐकिक नियम यूनिटरी मेथड ऐकिक नियम होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐकिक नियम वह नियम है जिसमें सर्वप्रथम हम इकाई वस्तु का मान निकालते हैं। इसके बाद जब एक वस्तु का मान मिल जाता है तो प्रश्न में दिए गए जितने भी वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता है, फिर उसका हम दाम निकालते हैं, उसका मूल्य निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं। ये ऐकिक नियम ऐकिक नियम क्या है? ऐकिक नियम वह विधि है जिसमें सर्वप्रथम एक वस्तु का मान निकाला जाता है, फिर प्रश्न में पूछे गए सभी वस्तुओं का मान या मूल्य निकाला जाता है। ऐकिक नियम इस एक को देख रहे हैं ना, ऐकिक नियम इससे संबंधित है कि प्रश्न में एक वस्तु का सर्वप्रथम मूल्य निकाला जाता है, इसके बाद उसके आधार पर हम सभी वस्तुओं का प्रश्न पूछे गए सभी वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। ऐसी विधि को हम ऐकिक नियम या यूनिटरी मेथड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। यदि प्रश्न कह रहा है यदि 25 कलम का दाम 100 रुपया है तो 10 कलम का दाम क्या होगा? प्यारे मित्रों, अभी आपने इसकी डिफिनेशन जब इसकी परिभाषा दी तो उसमें आपने सीखा कि पहले हम ऐकिक नियम वह नियम है जिसमें हम सर्वप्रथम इकाई वस्तु का मान ज्ञात कर लेते हैं, एक वस्तु का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद हम सभी वस्तुओं का मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए पहले इकाई वस्तु का मान ज्ञात करते हैं। कैसे, इसको देखिए। चूंकि प्रश्नानुसार 25 कलम का दाम, वस्तु कलम है और 25 वस्तु या 25 कलम का दाम 100 रुपया है। इसलिए इकाई वस्तु का मान यानी एक कलम का दाम, इसलिए एक कलम का दाम
क्या होगा, हम रुपए में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं, हम रुपए में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। जैसे रुपया 100 है बटे वस्तुओं की संख्या 25 है, ये बराबर कितना आ गया 4, 25 चौका 4 रुपया, 4 रुपया, मतलब इकाई वस्तु का दाम 4 रुपया है। इसलिए प्रश्नानुसार इसलिए सभी वस्तुओं का दाम, कितने कलम का दाम पूछ रहा है, 10 कलम का दाम। प्रश्न में पूछे गए सभी वस्तुओं का दाम हम यानी 10 कलम का दाम निकालेंगे। इसलिए 10 कलम का दाम 10 कलम का दाम 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 बराबर 40 रुपया, बराबर 40 रुपया। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ऐकिक नियम, आज हम ऐकिक नियम को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण दे करके डेफिनेशन को समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐकिक नियम वह नियम है जिसमें हम सर्वप्रथम एक वस्तु का मान निकालते हैं, फिर उसके आधार पर प्रश्न में पूछे गए सभी वस्तुओं का मान निकाल लेते हैं, मान या मूल्य निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक उदाहरण के अनुसार इसको समझा दिया। आगे देखते हैं, इसमें 2 चरण होते हैं, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। वो कौन से स्टेप होते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ। पहला फर्स्ट स्टेप। प्यारे दोस्तों यहाँ देखिएगा, इकाई वस्तु का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं के दाम में, वस्तु के मूल्य में, वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं, वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। इसलिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। अर्थात वस्तुओं का मूल्य कितना था, जैसे उदाहरण में 100/25, 100/25। फिर सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है कि प्रश्न में पूछे गए वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक वस्तु के मूल्य में गुणा कर देते हैं। प्रश्न में पूछे गए सभी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए वस्तुओं की संख्या से और एक वस्तु के मूल्य में गुणा कर देते हैं। जैसे 10 गुणे 4 बराबर 40। पहला स्टेप, इकाई वस्तु का मान ज्ञात करने के लिए वस्तुओं के मूल्य में, यानी 100 का मूल्य था उसमें वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से
भाग देते हैं। जैसे उदाहरण में 100/25 किया, 100/25 किया, 100/25 बराबर 4 आया ना, एक वस्तु का मान 4 आया। दूसरा स्टेप, प्रश्न में पूछे गए सभी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए, जैसे 10 वस्तु थे उनका मूल्य ज्ञात करने के लिए वस्तुओं की संख्या से और एक वस्तु के मूल्य में गुणा कर देते हैं। जैसे हमने 10 × 4 किया था, 10 × 4 और 40 रुपया। प्यारे मित्रों, आज मैंने उदाहरण के अनुसार ऐकिक नियम की परिभाषा बताई और उसको उदाहरण के अनुसार मैंने समझाया। ऐकिक नियम में 2 स्टेप होते हैं, इनको पूरा करना होता है, तब जाके प्रश्न का हल हमको मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।